करती हूँ। मैं सानिया शराज आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ गवाही प्रोग्राम में। अजीज़ों, गवाही आपकी हो या किसी और की, वो ईमानी क़ुव्वत है जो खुदावंद की तरफ से हमें मिलती है। वो वाक़या, वो वक़्त, वो हालात, वो मौत की कशमकश, वो अच्छे से बुरा हो जाना, वो बुरे से अच्छा हो जाना हमारी ज़िंदगी में गवाही बन जाती है। अज़ीज़ों, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बकौल उनके कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं। पादरी साहब आपको गवाही प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। हेलो जी, मेरा नाम पादरी बान है और मैं डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में काफ़ी खिदमत की है और खुदावंद का फजल हुआ कि बाद में ये खिदमत का तोहफ़ा मुझे मिला और मैंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया है। जी पादरी साहब, मुझे ये बताएं कि अमूमन घर वालों का, वालिदैन का, पेरेंट्स का ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ने के बाद किसी अच्छी पोस्ट पे हों या उनको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वगैरह बनाना चाहते हैं। पादरी बनना आपकी ख्वाहिश थी या घर वालों का इसरार था? हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं था पता चला इनिशली, तो मैं वैसे ही था जैसे एक रेगुलर लड़का होता है, स्कूल देन कॉलेज देन यूनिवर्सिटी। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं जो हमें सिखाते हैं। मल्टीपल टाइम्स मेरी मदर ने ख्वाहिश को ज़ाहिर किया कि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर आर्थर जेम्स के बाद कोई ख़ानदान से लड़का जो है वो खादम बने। तो मेरा तो खैर बिल्कुल रुझान नहीं था, लेकिन ये है कि लाइफ में कई दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए, रिजेक्शन हुई, नाकामियाँ हुई। और यहाँ पे मैं आपको ये वाज़े करता चलूँ कि मैं तो ज़िंदगी की जो रिजेक्शन है और नाकामी है उनको भी बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें खुदा की तरफ करती हैं। तो बस हालात ऐसे थे कि खुदा की तरफ आना पड़ा और फिर आगे से विजन सारा खुदा ने खुदा ने मुझ पर जाहिर भी किया और खुदा ने कसरत के साथ इस्तेमाल भी किया। जी पादरी साहब, अगर ये आपकी ख्वाहिश नहीं थी, जैसे आपने कहा कि आपकी वालदा की ख्वाहिश थी, तो ये बुलाहट होती है? मैम, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, ये मेरी मदर की ख्वाहिश थी। जैसा आपने खुद ही कह दिया कि लोग चाहते हैं कि लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सेटल हो। पादरी, क्योंकि जहाँ तक पास्टरशिप का बात है, आजकल तो यूथ का तो इसमें इतना कोई वो इंटरेस्ट भी नहीं है और लोग पसंद भी नहीं इतना करते। लेकिन बुलाहट जो होती है वो ऑब्वियसली माँ के पेट से होती है, खादम की। तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी और खुदावंद ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया। आजकल हम देखते हैं पादरी साहब की बहुत सारी कलीसियाएँ बन गई हैं। कलीसिया कोई जो चाहे वो बना सकता है या कोई असूल वगैरह लागू है? नहीं मैम, इसके लिए असूल लागू है, कोई नहीं बना सकता। हमारा यही मसला है कि कलीसिया तो हमने बहुत बना लिया, लेकिन क्या ईमान का वो लेवल है? क्या वो कलीसिया इस काबिल है जैसे खुदा चाहता है? मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ मैम। देखिए, एक MBBS डॉक्टर है, उसको 5 साल की डिग्री रिक्वायर है। वो FSC में अपनी परसेंटेज अच्छी करता है, फिर डिग्री लेता है, फिर प्रैक्टिस करता है। लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि जिस तरह MBBS के लिए डिग्री है, इंजीनियरिंग के लिए डिग्री है, लॉयर के लिए डिग्री है, प्रोफेसर के लिए डिग्री है, पादरी के लिए भी इल्म ज़रूरी है। ऐसी रूह जो इल्म से खाली हो वो बरकत नहीं दे सकती। और हमने कलीसियाएँ बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे लोगों ने, मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉमिनेटेड, मैं तो उन्हें नॉमिनल क्रिश्चियन कहूँगा, कि उन्होंने, या सो कॉल्ड क्रिश्चियन, उन्होंने इसको एज ए बिजनेस एक्सेप्ट किया बजाय इसको एज ए खिदमत एक्सेप्ट करते। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि एक एक गली में 7-8 चर्च तो है, लेकिन क्या वहाँ पे हमारे लड़के शराब नहीं पीते? क्या हमारी बच्चियाँ नहीं वहाँ से बहक जाती, राह रास्त पर नहीं रहती? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर एक गली में 7 चर्च हैं, तब भी शराब चल रही है, तब भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सियासत चल रही है, तो फिर आप देख लें कि आपका सवाल जो है कि कलीसिया तो हमने बना ली है, लेकिन हम खड़े कहाँ पर हैं? वो अहमियत का हामिल है और ये हमारा हम सबके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है। पादरी बनने के लिए कोई सेमिनरी वगैरह करना ज़रूरी है या खिदमत को देखा जाता है? मैम, ये आपने क्वेश्चन अच्छा किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कोर्स और खिदमत अलहदा नहीं है। ये हम लोगों ने अपने तरीके से वो किया है। एक क्राइटेरिया, क्योंकि मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से पढ़ा हूँ जो 150 साल अदारा पाकिस्तान में, 150 साल हो गए उसे खिदमत करते हुए, वहाँ से खादमीन बन रहे हैं।
یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں جی دیکھے ایک بندہ ہے وہ اسٹڈی کر لیا تو کیا اب وہ جاب بھی کرے گا؟ تو یہ تو obviously سی بات ہے کہ اس نے اسٹڈی کیا تو وہ جاب کرے گا. ضروری ہے کہ آپ پہلے جیسے میں نے کہا کہ روح علم سے خالی نہ رہے، علم کو حاصل کریں، سیکھے کہ خدا کیا کہتا ہے، اس وقت کا کلچر پڑھے، ہیبرو کو پڑھے، گریک کلچر کو جانے. آپ کی گرپ ہو ایک خادم کو کرنٹ افیئر سے لے کر لینگویجز سے لے کر کلچر تک ہر چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ضروری ہے کہ جب آپ جو نالج آپ حاصل کریں اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر وہ خدمت کسی کام کی نہیں ہے. اگر خالی آپ نے نالج حاصل کیا ہے تو وہ بھی یوز لیس ہے، اور اگر آپ نالج کے بغیر خدمت کر رہے ہیں وہ بھی یوز لیس ہے. ضرورت اس بات کی ہے، وہ ہم کہتے تھے نا بچپن میں نالج از پاور، میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں، نالج از ناٹ پاور، امپلیمنٹیشن آف نالج از پاور. تو آپ اپنا نالج حاصل کریں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے؟ ویسے ہی علم کے بغیر ہی خدمت شروع کر دیں گے تو وہ بزنس ہے، آپ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. روح علم سے خالی نہ رہے، اور جب آپ علم حاصل کر لیں تو پھر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں، اور یقیناً جب اس طرح کے خدام آئیں گے تو پھر خداوند برکت بھی دے گا. قاری صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی گواہی شیئر کریں، جو خداوند کی جلالی قدرت سے آپ قائل ہوئے وہ لوگوں تک پہنچے. میں تو مذہبی تو میں بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ ایک ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے مذہبی ہونا اور ایک چیز ہے خدا کے قریب ہونا. یس آئی ایم اے پرسن ہو از ویری کلوز ٹو لارڈ جیسس کرائسٹ. ہمیں بہت ساری ہم اپنی چیزوں کو ایسے پریکٹس کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے راہ راست پر ہیں. میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں. مجھے جس گواہی نے میں نے لوگوں کو دیکھا خدمت کرتے ہوئے، خدمت کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں اس کو ڈیولپ کرتے ہو، اس کو امید دیتے ہو. ہمارے ہاں ہم خدمت کرتے ہیں، اچھا جی میں خدمت کر رہا ہوں، وہ جو فلانا شخص ہے وہ تو دیکھیں وہ گانے بھی سن رہا ہے، وہ یہ بھی کر رہا ہے. ہم دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو برا بنا کے اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں. یہ خدمت کا اصول نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خود کو اتنا عاجز کرنا ہے، اتنا ہمبل کرنا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لڑکا شراب پی رہا ہے، اگر میں جگہ جگہ بتاتا پھروں کہ یہ شرابی ہے شرابی ہے، ایک تو وہ بدنام ہو جائے گا، دوسرا وہ شراب نہیں چھوڑے گا. میں خدا کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوں کہ جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے دعا کروں تو جس طرح پطرس نے پہلا واس کیا تھا اور 3000 بندہ لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، 3000 people has been converted. تو میری دعا میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ خدا کا روح سے شراب کو چھڑوا دے. میں نے اس کو یہ کہہ کے نہیں بدنام کرنا کہ یہ شرابی ہے، بلکہ میں خادم ہوں، میرا ذمہ داری ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور خدا اسے حکمت دے اور وہ اپنی اس بری عادت سے باز آ جائے. ہم جو یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں، ہم دوسروں کی نیگیٹو پوائنٹس لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو کہ وہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. اگر کسی میں نیگیٹیوٹی نظر بھی آتی ہے تو اس کو اپنی دعا کے وسیلہ سے کوشش کریں کہ وہ اس کی دور ہو اور وہ خدا کے قریب آئے، لیکن اس میں اس کی رسپیکٹ کا لیول کم نہیں ہونا چاہیے. قاری صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے آج کل اپنی ذات کو نمایاں کرنے میں لگی ہوئی ہے. کئی اپنی برائیوں کو بیشتر قیمتی کپڑوں سے چھپا لیتی ہے، تو کئی قیمتی گاڑیوں سے اور موٹر سائیکل سے اور موبائل وغیرہ سے امپریس ہے. ضروری ہے لائف میں بیلنس ہو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میم آپ نے ٹھیک ہے، بیلنس ہونا ضروری ہے. اور نوجوان نسل تو لڑکیوں کی حد تک تو پھر کچھ بات بہتر ہے، وہ پڑھ بھی جاتی ہے، کالج یونیورسٹی بھی جاتی ہے، لیکن جو ہمارے لڑکوں کی صورتحال ہے وہ صورتحال جی کوئی اچھی نہیں ہے، مایوس کن ہے. اور ہمیں نا چیزوں کو کہتے ہیں جب بھی آپ کہیں پہ بات کریں حق پر بات کریں، سچ پر بات کریں. آج ہم ایسے ہی کہہ دیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہماری زیادہ تر یوتھ خود کو سجانے جانے میں لگی ہے. خود کو آپ جتنا مرضی سجا تھا اپنے اس جسم کی نمائش کر لیں، اس کو سجا لیں، اس کو اچھا بنا لیں، پریزنٹ کر لیں، لیکن خدا کا جملہ ہے کہ تو خاک ہے، خاک میں میرا اور آپ کا 50 یا 60 سالوں بعد وہی حال ہوگا. ہم سے جتنا مرضی سجا لیں ہم جوان نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خاک ہے اور اس نے خاک میں جانا ہے. تو ہم نے یوتھ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، اور میں تمام پاسبانوں سے کہوں گا کہ
खुदावंद यसुम मसीह की जो असल तालीम है उसको इनके ज़हनों में डालें, इनके दिलों में वो होनी चाहिए। हमने अपने आप को इस तरह का बनाना है कि हम खुदा को पसंद आए, क्योंकि हमारा फोकस खास तौर पे नौजवान नस्ल का खुदा नहीं है, फोकस है लोगों बहुत बहुत शुक्रिया पाजी साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला ताकि आपकी गवाही लोगों तक शेयर की जा सके, ताकि उनकी ईमानी कुव्वत और ज़्यादा बढ़े। हमारे लोगों की ईमानी कुव्वत बढ़ाने के लिए हम बहुत सी गवाहियाँ इसी तरह अपने चैनल के वसीले से लेकर आते हैं, ताकि लोगों के ईमान इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इन सब बातों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस चैनल के लिए, अपनी गवाही के लिए, लोगों की ईमान की कुव्वत के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, ताकि इसी तरह हम लोगों तक पहुंचाते रहें और लोग इससे सीखते रहें और उनके ईमान बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच मिस शानिया शिराज। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बुलाया, मौका दिया, और मैं देखने वाले तमाम लोगों से भी कहूँगा जो इस वक्त चैनल देख रहे हैं, शी इज़ ए वंडरफुल गर्ल। मेरी इनसे मुलाकात हुई है चर्च में, और छोटी उम्र में खुदावंद ने इन्हें चुन लिया अपनी खिदमत के लिए। तो खुदावंद आपके प्रोग्राम को भी, आपके यूट्यूब चैनल को भी ब्लेस करे। और मैं जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इनके चैनल के वसीला से आप लोगों को बरकत मिल सके। इनका मोटिव सिर्फ ये है कि ये लोगों की ज़िंदगी में गवाही शेयर करती है, ताकि जो ऐसे लोग जो अभी तक मुसीबतों में फंसे हैं, मसाइब का शिकार हैं, वो इन गवाहियों को सुनकर खुदावंद के कलाम को समझ सकें और खुदावंद से अपने लिए बरकत हासिल कर सकें। तो हम दुआ करते हैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी। लेट्स प्रे। खुदावंद यसुम मसीह में प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तो सुनता है, खुदावंद हम पर करम करता है और खुदावंद हमारी ज़िंदगी को बढ़ाता है। खुदा बाप, मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद मिस सानिया शिराज के लिए, खुदावंद इनकी खिदमत के लिए, इनके यूट्यूब चैनल के लिए और खुदावंद इनके ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद बेहतर वसाइल अता कर, ताकि खुदावंद इन्होंने जो एक इरादा पकड़ा है कि खुदावंद ये तेरे कलाम की खिदमत कर सके, लोगों की दुआइयाँ दूसरे लोगों तक पहुँचा सके। खुदावंद मैं इनके सारे विजन को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद बरकत अता कर, वसाइल अता कर और खुदावंद ब्लेस कर कि खुदावंद लोग इस चैनल के वसीला से बरकत पा सके। खुदावंद मिसानिया के तमाम बहन भाइयों को और खुदावंद इनके फादर को भी तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद बरकत अता कर और इस ख़ानदान को, और खुदावंद जितने लोग इनके मिशन के साथ जुड़े हैं, खुदावंद उन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के कादिर मुतलक नाम में आमीन।